हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे मैट्रिसेस की और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालें, ठीक है ना। और फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट की बात की थी और बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है ना, कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है। और बेटे अब हम आप उसी में लिखना कंटिन्यूस में कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, बेटा ये दूसरी प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस की है, ये बेटा दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। सो राइट डाउन, ये क्या है, लिखो बेटा। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, if A and B are square matrices of order n, then beta adjoint of A इंटू बी, ठीक है ना। A इंटू बी का जो एडजॉइंट होगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ बी, इसको कहोगे आप दिस इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी बेटा रिवर्सल रूल, ठीक है ना। जैसे आपने कहा था A इंटू बी का ट्रांसपोज क्या था बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी रिवर्सल रूल, समझ गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। ओके, फिर बेटे कहा जाए प्रॉपर्टी 3, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, if A is a square matrix of order n, ठीक है ना, then adjoint of A transpose, then बेटा ट्रांसपोज ऑफ, देखिए एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपसे कहा जाए एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये बेटा एडजॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। हम बेटे कहें एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। चलो बेटे ध्यान दो आप। अब आपसे कहा जाए नंबर 4, देखिए बेटे जिसका प्रूफ जरूरी होगा वो हम करते चलेंगे, ठीक है ना। अब चलो देखो बेटा, ध्यान दें आप, यानी ये प्रॉपर्टी 2 है, ये प्रॉपर्टी 3 है। अब बेटे हम बात करें प्रॉपर्टी 4 की। देखिए बेटा प्रॉपर्टी 4 है, राइट डाउन, इफ ए बी आई स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आपसे कहा जाए इफ ए बी अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर, बेटा नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। लेट ए बी अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना, नॉन सिंगुलर LAR, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है बेटा। देन एडजॉइंट ऑफ ए, देन देखो एडजॉइंट ऑफ, हम बेटा कहें एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n माइनस 2 इंटू ए, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n माइनस 2 इंटू ए। देखिए बेटे इसके पहले हमने ध्यान देना एक रिजल्ट पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट
डिटरमिनेंट एरिया द पावर n-1 की पावर m था, ठीक है ना। खैर अब देख बेटा, हम इस रिजल्ट का आपको प्रूफ देते हैं, ठीक है ना। देखो आपसे कहा जाए हमें ये प्रूफ करना है बेटा, अगर ए कोई स्क्वायर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बेटा, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है। चलिए आपको पता बेटा, देखिए वी नो दैट देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, ये डिटरमिनेंट एरिया द पावर, बोलो बेटा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, समझ गए बेटे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए रे द पावर, सॉरी ए इंटू आई एन। अब बेटा हम ए को रिप्लेस करें एडजॉइंट ऑफ ए से, यानी अब कहा जाए रिप्लेसिंग ए बाय बेटे एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, ये ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद बेटा दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बेटा आई एन, समझ गए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एन। और ये बेटे आपने क्या पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है बेटे, यानी दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रे द पावर n-1 और आई एन, ये आपने देखा था उसी प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। देखिए अगर यहीं पे आप बेटा अगर डिटर्मिनेंट आप दे दोगे तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू द पावर n-1, ठीक है बेटा। और इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, दैट इज आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n-1, बेटा कोई दिक्कत नहीं। अब दे बेटे ध्यान देना, अब आपसे कहा जाए कि आप दोनों साइड्स देखिए, हमारे पास बेटा ये रिजल्ट है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई एन और डिटर्मिनेंट ए रेज टू द पावर n-1। अब दे बेटा, अब ध्यान दीजिए आप, आगे थोड़ा हमें देखिए, मेरा क्वेश्चन तो आप नोट कर लिया ना, हमें प्रूफ क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए द पावर n-2 इंटू ए, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, देखो बेटे, दिस विल इम्प्लाइज ए इंटू, हम आपसे कहें बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, फिर बेटा ये क्या है एडजॉइंट ऑफ, ये बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ ए इंटू आई एन और डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n-, यानी हमने ए से बेटा दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी दिस विल इम्प्लाइज दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, फिर बेटे क्या हुआ, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास है ए आई एन, ठीक है बेटा, ए, अच्छा ए इंटू एन क्या होगा, ए ही हो जाएगा, यानी ए इंटू डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n-1। और अब बेटा प्रूफ हो गया, यानी देखिए ए का आई एन के साथ मल्टीप्लिकेशन यही होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, देखो बेटा ए इंटू डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n-1।
और अब बेटा इसको वहाँ डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। समझ सकते हो ना। अब आप डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो, मिल गया आंसर। तो यानी एडजॉइंट ऑफ, पहले बेटे देखिए, इसके बाद यहाँ देखो बेटे, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ बेटे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो कहाँ गया, ये गया बेटा, यानी डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n माइनस टू इंटू ए, ठीक है ना, रेज द पावर n माइनस टू इंटू, आपसे कहा जाए बेटा ए, ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n माइनस टू इंटू ए। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। अब आपसे कहा जाए राइट डाउन, हम आपसे कहें दे बेटा प्रॉपर्टी 5 देखा जाए तो एक पर्टिकुलर केस है, देखिए फिर भी हम लिखते, पहले तब नोट करो बेटे, यानी ये प्रॉपर्टी हुई। देख बेटा, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एडजॉइंट पे, आगे इन्वर्स पे, तो बेटे इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, यानी प्रॉपर्टीज़ पे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो ये हमें बड़े इत्मीनान से बेटे सारी देखनी है। ठीक है, चलो ध्यान दो बेटा, तो इतना पहले आप नोट कर लो। तो हम बात करें बेटे प्रॉपर्टी, बोलो 5 की, ठीक है ना, राइट डाउन। देखिए 5वें नंबर की, देख बेटा, देखिए अब एडजॉइंट ऑफ, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये बेटा देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में ही, पहले प्रॉपर्टी में हमने एक केस किया था कि एडजॉइंट ऑफ अगर m फैक्टर है उसका डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 की पावर बेटे कितना m, ठीक है ना। तो अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, अगर कहिए तो बेटा इसका प्रूफ भी कर दें हम, बात वही है, चलो प्रूफ कर देते हैं। देखिए अब ध्यान दो बेटा, वी नो दैट, हम प्रॉपर्टी 4 की बात करें, प्रॉपर्टी 4 क्या था बेटा कि एडजॉइंट ऑफ ए, देखो आपसे कहा जाए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n माइनस 2 इंटू ए। अभी आपने पढ़ा प्रॉपर्टी 4 में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल दिस वन, और बेटे अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें, देखो यहीं से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। यानी बेटा अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n माइनस 2 इंटू ए, ऐसा बेटा। अब देखिए बेटे समझो बात को, समझ गए। अब देखिए, अब बेटे ध्यान दें, ये कितना हो जाएगा, दैट इज, देखो ध्यान दो बेटे, यानी इसका ऑर्डर बेटा n है, यानी अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि बेटे ए के एवरी एलिमेंट को आपने, देखो इसको ऐसा कर लो आप, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज द पावर n माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ए का मतलब बेटा ए की पावर n क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट, देखो समझो बात को, दैट इज, देखिए दिस इज बेटे डिटर्मिनेंट ए रेज टू द पावर n माइनस 2, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर, देखिए n इंटू n माइनस 2 इंटू बेटा डिटर्मिनेंट ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, दैट इज डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज बेटा n माइनस 1 का बेटा होल स्क्वायर, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज के पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब बेटे इसका एक जनरल रिजल्ट आपने कहा था, अगर ये एडजॉइंट ऑफ एम टाइम्स हो, क्या होता है, डिटर्मिनेंट एरिया दफा n-1 की पावर m। यहाँ 2 बार था एडजॉइंट तो पावर 2 आ गया। ठीक है, इसको बेटे हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, ओके, राइट डाउन। लिखो बेटा, इफ ए, अगली प्रॉपर्टी 6, आराम से लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अब बेटे बात करें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी बेटा 6, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and k is a scalar, k बेटा क्या हो, स्केलर हो, देन, ठीक है ना, देन एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, देन एडजॉइंट ऑफ, ठीक है ना, एक सेकेंड बेटा, and k is a scalar, then लिखो बेटा adjoint of ka, then adjoint of k into a is equal to k की पावर n-1, k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो बेटे हम इसके भी प्रूफ की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू के की पावर n-1 इंटू बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, अच्छा देखो, वी नो दैट बेटा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बेटा in, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, ठीक है ना। अब बेटे क्या करें हम, रिप्लेसिंग की बाय की इंटू ए, क्या आ जाएगा, यानी की इंटू ए इंटू बेटा एडजॉइंट ऑफ के ए, बोलो, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के ए और ये आई एन, समझ गए बात को, के ए इंटू आई एन, समझो बेटा। अब देखिए ध्यान दो बेटा, अच्छा अब ये कितना होगा, देखो इसको क्या लिखोगे आप बेटे, पता है ना, ए मैट्रिक्स है तो के ए क्या होगा, के ए मतलब मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करोगे, यानी फर्स्ट रो भी के से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो भी के से, थर्ड रो भी के से, यानी अब आप देखो बेटा ये के की पावर n बाहर आएगा और ये डिटर्मिनेंट n हो जाएगा, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, बोलो बेटा आई एन। यहाँ तक कोई दिक्कत आप बता दो, ठीक है ना, बोल बेटा। यानी अब बेटे हम के से डिवाइड कर दें तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अब देखो अगर के से डिवाइड कर दिया जाए, देखो पहली बात बेटा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है, आप पहले नोट कर लो इसे। हमारे पास क्या, के इंटू ए एडजॉइंट ऑफ के इज इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, बोल बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, के से बेटे हम डिवाइड कर दें, देखिए एक मिनट, देखो बेटे हमारे पास ये तो है ना, के से डिवाइड कर दिया, यानी बेटे ए इंटू क्या आएगा, ये एडजॉइंट ऑफ के ए
इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा k की पावर n-1। और अब देख बेटा देखो I इसको आप ऐसा लिख सकते हो, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा बेटा ये, यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी दिस इज a इंटू आपसे कहा जाए बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, और बाई कैंसिलेशन ला बेटा ए कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मतलब देखिए ये a कैंसिल, यानी आपसे कहा जाए एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, k की पावर n-1 इंटू बेटा कहा जाए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमने बेटा प्रूव कर दिया। देखो ये बेटे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं और आपको इसको याद करनी है, ठीक है ना, ओके। चलो अब देखो बेटा राइट डाउन, ध्यान दो आप। प्रॉपर्टी बेटा 7, देखिए आप हम बात करें बेटे प्रॉपर्टी 7 की। देखो समझ गए बेटा प्रूफ। चलो अब देखिए प्रॉपर्टी 7 बेटे क्या है, लेट या इफ A is a square matrix of order n and m belongs to set of natural numbers, m beta कोई natural number set of natural numbers, then देखो एडजॉइंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a रेज टू द पावर m, बेटे याद होनी चाहिए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना, रेज द पावर m। और बेटा प्रॉपर्टी 8, इफ a एंड b बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। देखो if a and b are two square matrices of order n, ठीक है बेटा। a and b are two square matrices of order n, ठीक है ना, ओके, such that b is the adjoint of a, such that b is the adjoint of a, b is the adjoint of a, ठीक है ना, and k is a scalar, and k is a scalar, then अब जो प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्लस के आई एन, डिटर्मिनेंट ए बी प्लस के इंटू आई एन इज इक्वल टू बेटा डिटर्मिनेंट ए प्लस के की पावर एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए प्लस के रेज द पावर एन। दे बेटा ये प्रॉपर्टी है, यानी ये बेटा डिटर्मिनेंट ए बी प्लस के आई एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के रेज टू द पावर एन, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ए प्लस के रेज टू द पावर बेटे कहा जाए एन, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब दे बेटे शर्त क्या है, b इज द
एडजॉइंट ऑफ ए, यानी बी इज इक्वल टू बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलो हम इसके प्रूफ की, देखिए बात समझ लो बेटा, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर इनका सेम है, सच दैट बी इज द एडजॉइंट ऑफ ए एंड के इज अ स्केलर, देन ए बी प्लस के आई एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए प्लस के रेज टू द पावर एन। ठीक है ना, रेज टू द पावर बेटे क्या हुआ एन। ठीक है, अब देखिए बेटा ध्यान दो आप, देखो अब देखो बेटे समझो बात को। चलिए प्रूफ बेटे, पहली बात B इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा है बेटा। हम इसको A से मल्टीप्लाई कर दें, यानी बेटे जो A इंटू बी होगा दैट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन। अभी आपने पढ़ा पहली प्रॉपर्टी, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A आई एन। ठीक है, चलो अब बेटा इसका LHS देखें आप। LHS क्या है, LHS है डिटर्मिनेंट AB प्लस के इंटू आई एन। ठीक है ना, यही है ना। और बेटा अब AB देखो ध्यान दो, यानी इसको क्या लिखेंगे हम, देखो AB क्या है बेटा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, दिस इज इक्वल टू, देखो AB को आपने क्या कहा बेटा ऐसा, तो डिटर्मिनेंट ए आई एन प्लस बेटा के आई एन, बोलो डिटर्मिनेंट लग गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन प्लस के आई एन। अब ये क्या होगा बेटा, इसको आप क्या लिखोगे, चलो बेटा हमें इसको प्रूफ क्या करना है, आप नोट कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के रेज द पावर एन, ये हमें प्रूफ करना। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, आई एन हम बाहर निकाल लेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना, प्लस के और आई एन का बेटा डिटर्मिनेंट, बोलो ठीक है ना। और देख भाई अगले स्टेप यहाँ से मिल जाएगा, हम थोड़ा सा बेटा मिटा लेते हैं, देखो ध्यान दो, देखिए यहाँ बेटा क्या लिखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई एन। देखो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्लस के आई एन इज इक्वल टू, अब यहाँ बेटा देखिए ये होगा डिटर्मिनेंट ए प्लस के की पावर एन और डिटर्मिनेंट आई एन, समझ गए बेटा। यानी इसका मतलब हुआ देखो समझो बेटे बात को, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ देखो बेटे ये तो पूरा डिटर्मिनेंट आ गया, और आई एन मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन है, तो उसका एवरी एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के से मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या लिखोगे, बाहर जो आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के की पावर एन आएगा, और ये डिटर्मिनेंट आई एन क्या होगा, 1 हो जाएगा, बोलो। और इसको आप क्या लिखोगे, दैट इज डिटर्मिनेंट, देखो ब्रैकेट लगाया बेटा, डिटर्मिनेंट ए प्लस के रेज द पावर एन, डिटर्मिनेंट आई एन क्या हो गया, 1 हो गया। यानी हमने ये बेटा प्रूव कर दिया कि डिटर्मिनेंट ए बी प्लस के आई एन इज इक्वल टू, देखो बेटा ये LHS है और ये हमारा RHS आ गया, डिटर्मिनेंट ए प्लस के रेज द पावर एन। ठीक है, नोट करो बेटा। चलिए ठीक है, अब बेटे हम एक सवाल लिखते हैं, ठीक है, राइट डाउन, देखिए ठीक है, लिखो बेटा,
अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें बेटा कि एडजॉइंट ऑफ आई एन क्या होगा, आई एन ही होगा। आप चाहो तो एक नोट करके लिख सकते हो, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। आप यहाँ देखो, हम बेटे आपसे कहें एडजॉइंट ऑफ आई एन इज इक्वल टू आई एन ही होगा, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ आई एन इज इक्वल टू आई एन, ठीक है, ओके। चलो बेटे अब ध्यान दें, आपसे कहा जाए कि बेटा प्रॉपर्टी 9, अगर हम कोई बेटा डायगोनल मैट्रिक्स लें, आपसे कहा जाए इफ़ ए इज इक्वल टू, इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमने कहा ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, यानी क्या है ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। देन बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, देन आप प्रूव कर सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी सी 0 0 ए सी 0 0 0 और ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी सी 0 0 0, समझ के बेटा, यानी ए की जगह बाकी दो का मल्टीप्लिकेशन और बी की जगह बाकी 2 का मल्टीप्लिकेशन और सी की जगह ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो बेटा इतनी प्रॉपर्टीज़ थी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है ना बेटी, ये प्रॉपर्टीज़ थी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है, ओके, ठीक बेटा। चलो अब हम बेटे बात करें, ध्यान दो, ठीक है ना। अब बेटा बात की जाए आपसे क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए ध्यान दो बेटी, हमने एक बेटा क्वेश्चन की बात करी, आपसे कहा जाए बेटा एक सवाल, राइट डाउन इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू बेटा मैट्रिक्स -1 1 1 -1 बेटा 1 और 1, ठीक है ना। दूसरा बेटे 1 -1 1, दिस इज 1 -1 और 1, और तीसरा है बेटा 1 1 -1, थर्ड है बेटे 1 1 और -1, ठीक है ना। ये बेटा ए कोई मैट्रिक्स है 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, then find the values of, then find the values of, बेटे पहला है ए पार्ट है इसका, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और दूसरा पार्ट है बेटा 20 का निकालना आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये बेटा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। और चौथा एडजॉइंट ऑफ 3a, सॉरी तीसरा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बेटा हम कहें 3a, और चौथा है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी बेटे सी डी पार्ट है एडजॉइंट ऑफ, हम बेटा कहें दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। ये इस क्वेश्चन के बेटे 4 पार्ट हैं जो हमें सॉल्व करने, ठीक है ना। अच्छा बेटे पहली बात देखो, ए दिया हुआ है तो हम पहले बेटे इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, -1 बेटा 1 1, दिस इज 1 -1 और ये 1, देन बेटा 1 1 और -1 1 1 और -1,
इसको बेटा आप सॉल्व कर लीजिए, ए वैल्यू 4 आएगी, दैट इज नॉन जीरो। इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है बेटा, ए इज नॉन सिंगुलर। चलो पहले आप इतना कन्फर्म हो जाओ, ठीक है ना। अब बेटे बताओ, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 यानी n की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देख बेटा, आपसे कहा जाए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। चलो इतना नोट कर लो बेटा। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 4 आ गई, जो कि बेटा है आपसे कहा जाए नॉन जीरो, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़े बेटे हम। तो पहला पार्ट क्या निकालना है, यानी बेटे अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब बेटा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिटर्मिनेंट ए रेज़ द पावर n-1, यानी ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू इसकी पावर n-1, और n बेटे कितना 3 है, n का मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, दैट इज बेटा 4 का क्यूब, यानी कितना आ गया 64। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 64। कोई दिक्कत बेटा। और फिर बेटे सेकंड पार्ट आपने पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी n-1 की पावर m, पढ़ा हुआ है ना। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देख बेटा डिटर्मिनेंट ए रेज़ द पावर, आपने बेटे क्या पढ़ा था, a की पावर n-1 की पावर m। अब यहाँ m कितना बेटा 3 है, 3 बार एडजॉइंट आ रहा है, और n ऑर्डर यानी कितना 2, ऑर्डर 3, यानी डिटर्मिनेंट a रेज़ टू द पावर कितना बेटा, ये 3 या 2 की पावर 3, यानी उसकी पावर बेटा 8, यानी 4 की पावर कितना बेटा 8, सॉरी 4 की पावर 6। अरे भाई समझो बात को, ये कितना होगा, भाई 8 सही तो लिखा भाई, और कहा जाए ये बेटा 4 रेज़ द पावर 8, ठीक है ना। यानी बेटा आंसर आ गया 4 की पावर 8। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है ना। अब देख बेटे, अब तीसरा क्या है, एडजॉइंट ऑफ 3a। अभी आपने पढ़ा था, चलो एक सेकेंड है, पहले इसका हम बेटे थोड़ा जगह बना लेते हैं, ठीक है। देखिए चलो, अब बेटा इसका सी पार्ट है एडजॉइंट ऑफ बेटा 3a का डिटर्मिनेंट। आपने कहा बेटा एडजॉइंट ऑफ के ए, क्या पढ़ा था आपने, के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो बोलिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो अभी प्रॉपर्टी बेटा पढ़ी थी आपने, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, के की पावर n-1, तो 3 की पावर कितना बेटा 2 आ जाएगा, n3 है, और एडजॉइंट ऑफ ए का बेटा डिटर्मिनेंट। समझ गए आप, बोल बेटे, यार अब ध्यान दो बेटे, ये कितना आ गया 3 की पावर 9, ठीक है ना। अब ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए है, बोलो एडजॉइंट ऑफ ए का ए है बेटा ये। तो अब आपसे कहें हम क्या, देखो बेटा डिटर्मिनेंट है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए के 3 रोज हैं, तीनों बेटा मल्टीप्लाई होगा, यानी अब ये 9 की पावर बेटा 3 बाहर आ जाएगा। समझ गए ना, ओके। यानी अब ये 9 की पावर 3 बेटा बाहर आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और ये कितना होगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज बेटे 9 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, यानी
9 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 जो आए आप लिख लो, वो बेटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। यानी बेटे यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज यूज की। पहली कौन सी कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू, आपने कहा था के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ठीक है बेटा, ओके, आई बात समझ में। और अब बेटा हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या पढ़ा आपने, डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n-2 इंटू ए। ठीक है ना, यानी अब बेटे चौथा यानी डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, दैट इज दिस इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2। ठीक है बेटा, इनटू ए, यानी डिटर्मिनेंट ए रेज द पावर n-2 इंटू ए, और n बेटा 3 है तो कितना आ जाएगा, ये 4a आ जाएगा। है बात समझ में, बोलो बेटा ये कितना आ जाएगा, n 3 है, 3 - 2 यानी आंसर आ गया बेटा 4a। यानी ये बेटे चारों पार्ट इस क्वेश्चन की चारों पार्ट बेटे सॉल्व हो गए। ठीक है ना, इनके बेटे चारों पार्ट्स क्या हुए, सॉल्व हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, तो बेटा आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, और बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और देन बेटे हम सॉल्व करेंगे कुछ और चीज़ें। ठीक है, कुछ और आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक बेटा, चलो तो बेटे बाकी की बात हम आपसे बेटे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।